तो नॉलेज वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ, हिंदी और साइंस पेडागोगी को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की दक्षता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3 छात्रों को साहित्य गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 शैक्षणिक कठिनाइयों और दोषों का निवारण करना। ऑप्शन नंबर 3 बालकों में औषधियों का निवारण करना। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रहण पठन की विशेषता मानी जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रवाह प्रवाह पूर्ण पढ़ने के लिए रुचि कर बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल कर किया जाना। ऑप्शन नंबर 2 सही ढंग से पढ़ने के मूल्य शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर 3 सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रोजमर्रा के कार्य क्रियाकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर 3 मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले ही ये विचारों के आदान प्रदान में सहायक ना हो। ऑप्शन नंबर 4 अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलता ही है, भले ही ये विचार आदान प्रदान में सहायक न हो। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर 4 कमजोर और योग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहले ऑप्शन नंबर 1 भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना कौशल कर्म से ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देकर। ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाकर। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन नंबर 4 स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। अधिक से अधिक अवसर देंगे तो क्या होगा? बच्चा भूलेगा और सीखेगा, पढ़ेगा भी सीखेगा भी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने की में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 प्रायः हिंदी एवं उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 2 वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन नंबर 3 हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी बहुत कठिन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर एक पराया हिंदी है और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? ऑप्शन नंबर एक सभी के लिए भाषा, ऑप्शन नंबर दो बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, ऑप्शन नंबर तीन त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर चार बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता। अगला क्वेश्चन है नीचे आकलन की एक विधि दी गई है। दी गई पाठ्य सामग्री के आधार बनाकर 100 शब्दों में कम में उत्तर दें। पहला है, आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा? ऑप्शन नंबर दो, यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते? इस गतिविधि द्वारा कौन से भाषाई कौशलों की जांच हो रही है? ऑप्शन नंबर एक हिंदी के मुख्य विचार की पहचान, ऑप्शन नंबर दो लेखक की विचारधारा को साझा करना, ऑप्शन नंबर तीन अपना परस्पर विचार प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर चार रचनात्मक लेखन लेखन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन अपना विचार विमर्श प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है को पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर एक पढ़ी हुई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन नंबर दो पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, ऑप्शन नंबर तीन पुस्तक के सभी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, ऑप्शन नंबर चार बच्चों को जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार बच्चों को जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को दो पहेलियां सुझाई और जोरों जोरों में बैठाकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले और दूसरे को भी दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर एक बोलना और सुनना, ऑप्शन नंबर दो जोड़े में कार्य, ऑप्शन नंबर तीन भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर चार सोचकर लिखना तथा संलेख करना। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर चार सोचकर बोलना तथा संलेख। और अगला क्वेश्चन है, एक 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और दो शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक टेलीग्राफिक भाषा, ऑप्शन नंबर दो व्याकरणिक रूप, ऑप्शन नंबर तीन ओवर रेगुलराइज, ऑप्शन नंबर चार वार्तालाप। इसका क्या कहलाएगा? जब छोटा उच्चारण रहता है तो उसका टेलीग्राफिक भाषा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में इनमें से किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन नंबर एक भाषा कौशल का, ऑप्शन नंबर दो चिंतन कौशल का, ऑप्शन नंबर तीन सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय कर्म है? ऑप्शन नंबर एक अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर दो पठन और बारीकों से देखना, ऑप्शन नंबर तीन पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले बच्चा बारीकी से पठन करेगा और उसको बारीकी से देखेगा और उसके बाद पाठ्य सामग्री में मुख्य बिंदुओं की पहचान करेगा, तब वो अनुमान लगाएगा कि ये इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? तीन। पहले दो पठन और बारीकों को देखेगा, उसके बाद पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करेगा और उसके बाद क्या करेगा? अनुमान लगाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन। अब हम लोग मैथ पेडागोगी को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर एक, यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाता है, ऑप्शन नंबर दो यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर तीन यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर चार यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभ्यास कराने और उनमें
उनसे निपटने में मदद करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात की कक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक श्री आलोक ने सोचा कि छात्रों को असमानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक निदान परीक्षा का संचालन करना चाहिए। इस परीक्षा प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अत्यधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर 1, सीता और सोहा एक ही फार्म में मक्का बो रही है। सीता ने 4 पंक्तियों और सोहा ने 6 पंक्तियां लगाई। यदि सीता का मक्का 8 सप्ताह में तैयार हो गया तो सोहा का मक्का तैयार करने होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर 2, एक विद्यालय प्रति 8 छात्रों के लिए दूध के 3 डब्बों का ऑर्डर करता है। यदि विद्यालय में 624 छात्र हैं तो कुल कितने डब्बों का ऑर्डर करना होगा? ऑप्शन नंबर 3, एक विद्यालय में छात्रों को अध्यापकों से अनुपात 16:1 है। यदि विद्यालय में 1248 छात्र हैं तो अध्यापकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 4, 4/6 इजकल टू x बटे फिर 15 है तो x का मान क्या है ज्ञात करिए। इसमें अनुपात और समानुपात को कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुदृढ़ करता है? ऑप्शन नंबर 1, सीता और सोहा फॉर्म में मक्का बो रही है। सीता की 4 पंक्तियां और सोहा की 6 पंक्तियां हैं तो उसका सीता का दिया हुआ 8 सप्ताह में तैयार होता है, तो पूछ रहा है सोहा का कितने सप्ताह में तैयार होगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 अनुपातिक मान। यहाँ पर अनुपात और समानुपात के बारे में सिखाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन होगा, प्रारंभिक विद्यालयों की गणित की कक्षा में अधिगम के लिए क्रियाकलाप एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन और परिकलन प्रवाह के विकास को विकसित करता है। 2 नंबर क्रियाकलाप छात्रों को अभ्यास के लिए प्रेरित करता है और शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक साधन है। 3 क्रियाकलाप शिक्षक के पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने में सहायता करते हैं। 4 समय सारणी को बहुत सारे खाली कलांशों का उपयोग क्रियाकलापों के लिए किया जा सकता है। सही विकल्प का चुनाव करना। इसमें से एक नंबर में है 1 एवं 3, दोनों ऑप्शन नंबर 2 में है 2 और 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 2 3 और एवं 4, ऑप्शन नंबर 4 1 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मिडिल विद्यालय की गणित की शिक्षिका ने अपने ज्यामिति कक्षा में निम्न नीतियों का उपयोग किया। एक, विविध कणों को मापने के लिए बेज के समूहों का उपयोग, जो कि यहाँ लगभग 15 डिग्री के हैं। 2, विभिन्न कोनों के काटे हुए टुकड़ों को अतिवांछित कर समान मान वाले का कोनों को ज्ञात करना। 3, एक अधिक सीधी रेखाखंड को मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाली पेंसिलों का उपयोग करना। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शैक्षणिक विधि का केंद्र है। ऑप्शन नंबर 1, बहुभुजों के कोणों के योग के गुण को बढ़ाना। 2, कोणों के मापों की असंख्यात्मक तुलना। ऑप्शन नंबर 3, रेखाएं और रेखाखंडों की अवधारणा का परिचय। ऑप्शन नंबर 4, मानक इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप करना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4, मानक इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप कराना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यदि एक आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति
के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब एक या दो अधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी के आंकड़ों के परिसर से बाहर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 माध्यिका, ऑप्शन नंबर 2 माध्य, ऑप्शन नंबर 3 बहुलक, ऑप्शन नंबर 4 बारंबारता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बहुलक, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 माध्य। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। ऑप्शन नंबर 1 उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, ऑप्शन नंबर 2 सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, ऑप्शन नंबर 3 अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मापन संबंधी, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन संबंधी, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम संबंधी, ऑप्शन नंबर 4 संख्या विधि संबंधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मापन संबंधी। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों में प्रबंधन का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 आंकड़ों का केवल संगठन, ऑप्शन नंबर 2 आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, ऑप्शन नंबर 3 आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर 4 आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आंकड़ों का संग्रहण, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 3 क्रो एवं क्रो ने, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन नंबर 2 मुदालिय आयोग का, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन नंबर 4 राधा कृष्णन का। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा नीति 1986 का। अब हम लोग मैथ पेडागोजी को देखेंगे। क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में छात्रों को प्रश्न करता है परमाणु संख्या क्या है? इस प्रश्न का प्रयुक्त उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संख्या नाभिक में स्थित होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 2 परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 3 परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 4 किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है? विज्ञान, ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंध की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर 4 विज्ञान के नियमों की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों को व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 समूह शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 कक्षा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है? प्रत्येक प्रत्येक जहाँ लग गया तो उसका हो गया व्यक्तिगत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत शिक्षण। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, विज्ञान भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित एवं बाल केंद्रित उत्पादन दोनों शामिल है। यह कथन क्या है? पहला नंबर
असत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आंशिक सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सत्य है।